Powered by i10. उत्तर प्रदेश का बहराइच, यहाँ की महसी तहसील में एक गांव लगता है जिसका नाम है नाउवन गरेठी। 1 सितंबर की रात एक माँ अपनी 3 साल की बेटी को सीने से चिपकाए घर के बाहर सो रही थी। नींद में इस बात की उम्मीद न थी कि सोमवार की सुबह बेफिक्र और तसल्ली से भरी हुई होगी। घड़ी में रात के 1 बजे होंगे। अचानक से माँ को लगा कि कोई जंगली जानवर पास में है। माँ की नींद टूटी। सामने एक भेड़िया लार टपकाए गुर्रा रहा था। माँ कुछ कर पाती इससे पहले भेड़िए ने उस छोटी सी बच्ची पर झपट्टा मारा और उसे दांतों में दबा करके भाग गया। माँ ने शोर मचाया। गांव के लोग एकजुट हुए। वन विभाग की टीमें भी पहुंची। बच्ची की खोजबीन शुरू हुई। 2 घंटे बाद घर से महज 1 किलोमीटर दूर खेतों में बच्ची पड़ी हुई दिखाई दी। माँ बाप भाग करके गए तो देखा कि भेड़िया बच्ची के दोनों हाथ खा चुका था। बच्ची की मौत हो चुकी थी। हिमालय की तराई में बसा बहराइच आदमखोर भेड़ियों के आतंक में जी रहा है इस वक्त। लोग कहते हैं कि भेड़िए 49 दिनों के भीतर 8 बच्चों और 1 महिला की जान ले चुके हैं। 38 से ज़्यादा लोग भेड़ियों के हमलों में घायल हो चुके हैं। आज तक के मुताबिक ये सभी लोग बहराइच जिले के 50 गांवों से ताल्लुक़ रखते हैं। आलम यह है कि वन विभाग के अधिकारी, जिला पुलिस के जवानों के साथ साथ गाँव वाले भी जाग जाग कर पहरा दे रहे हैं, लेकिन अभी तक ये हमले रुके नहीं हैं। हम गए थे, प्रशासन वहाँ पे सब लोग लेटे थे, ठीक। उनको वीडियो दिखाया कि भैया वहाँ पे दिखा है। वो लोग हमको गोला दिए कि जाओ दगा दो और वहाँ से वो हट जाएगा, ठीक। यह बताइए, आप एक बात बताइए कि गोला दगाने से वो कुछ टाइम के लिए चला जाएगा, फिर से आके हमला कर देगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? सबसे पहला अटैक हमारे गाँव में ही हुआ था 6 मार्च को। उसके बाद भी प्रशासन यहाँ नहीं आता है। देखिए, लगातार गलती प्रशासन की ही नहीं है, रास्ता सही नहीं है, इसमें नेताओं की भी गलती है, सबकी गलती है। डिस्ट्रिक्ट बहराइच के जितने भी अधिकारीगण महोदय हैं, सबकी गलती है। नहीं, कंप्लेन का वन विभाग वाले तो बेचारे परेशान हैं। रोड टहरत है। अब हमारे गांव में लाती है ही नहीं सर। क्यों? तो इधर लाती ना है तो अधिकारी आते नहीं है। सड़क नहीं तो अधिकारी नहीं आते? हाँ, नहीं आते हैं सर। यहाँ चहला है ना। आप लोग कह रहे हैं वर्तमान निवास स्थान यही है? हाँ, वर्तमान निवास यही है सर। ऐसा दिख रहा था। कितनी मैल छऊ है और इतना है लंबा है रहा है, मतलब भूरा, भूरे रंग का है। तो क्या लंगड़ा है? नहीं, लंगड़ा नहीं है। कितने देखे थे आप? एक रहा, एक के खाली। तो उसने आप पे कोशिश की अटैक करने? नहीं, खड़ा तो होगा हमका देखे तब, लेकिन हम लाठी ले रहन तो हमसे बोला नहीं, फिर आगे बढ़ गए तैसे हम चिल्ला लें, तब सब आदमी दौड़े तो भाग गया। 9 जाने जा चुकी हैं तो वन विभाग भी दबाव में है। पिंजरे और जाल लगा करके अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ लिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि 2 भेड़िए और खुले में घूम रहे हैं, जिन्हें जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। वन विभाग द्वारा एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रैटेजी के तहत, टैक्टिक्स के तहत एक प्रोग्राम अमल में लाया जा रहा है, जिसमें पुलिस विभाग का भी पूरी सहयोग रहेगी। जैसे आप जानते हैं, इस पूरे क्षेत्र को 7 टीमों में बांट दिया गया है और हर एक ग्राम पंचायत में भी एक टीम पुलिस का दिया गया है। 2 कंपनी पीएसी भी यहाँ गश्त कर रही है और निश्चित ही जल्दी से सफलता प्राप्त होगी। इसमें अभियान में सबसे ज्यादा दिक्कत ये आ रही है कि हर बार एक नया गांव चयनित हो रहा है और वन विभाग अपनी पूरी कोशिश भी कर रहा है। मुझे जल्दी उम्मीद है कि बाकी भी पकड़ लिया जाएगा। लेकिन गांव वाले इस बात से इनकार करते हैं। गांव वालों का कहना है कि कम से कम ये 25 भेड़ियों का झुंड है जो घूम घूम कर लोगों का शिकार कर रहा है। सच क्या है ये किसी को नहीं मालूम। हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की। हमारे 2 सवाल थे। पहला ये कि भेड़िए इतनी बड़ी संख्या में कैसे आदमखोर हो सकते हैं। दरअसल भेड़िए जो हैं वो प्राणी जगत की कैनिडी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। कैनिडी फैमिली के सदस्यों की कॉमन पहचान होती है कि इनके पास 4 केनाइन दांत होते हैं जो मांस फाड़ने, हड्डियों को चबाने में मदद करते हैं। इनके कान ऊपर की ओर खड़े होते हैं। इसी कैनिडी फैमिली से कुत्ते, सियार, लोमड़ी या गीदड़ जैसे जानवर भी ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये जानवर जंगलों में छोटे जानवरों पर अटैक तो करते ही हैं, लेकिन इंसानों पर अटैक करने की इनकी प्रवृत्ति कम दिखाई देती है। लेकिन अब बहराइच में ऐसा होता दिख रहा है। एक्सपर्ट्स ने हमें समझाया कि ऐसा क्यों हुआ होगा। ऐसा 1 in a million चांस होता है कि भेड़िया कोई इंसान के ऊपर हमला करे, स्पेशली चिल्ड्रन के ऊपर। तो ये बनाव यहाँ पर बना है क्योंकि एक भेड़िया सीख गया है कि वहां पर बच्चों को मारना दूसरे खुराक से आसान चीज है। दूसरा खुराक वहां है ही नहीं। जंगली जानवर, खरगोश, हिरन, वहां पर कुछ नहीं पाया जाता। सब मनुष्य खा गए हैं, सब साफ हो गया है। बाकी रही मवेशी, मरी हुई मवेशी और भेड़ बकरियां। तो भेड़ बकरियां जो होती हैं उसको हम बहुत ही सुरक्षित रखते हैं बाड़े के अंदर, और उसके साथ में जब बाहर चरने ले जाते हैं तो साथ में इंसान, बड़ा इंसान लठ लेके घूमता है। पर बच्चे जो है यहाँ पर वो खेतों में अकेले घूमते हैं कभी कभी, या अपने बड़े साथीदारों के साथ घूमते हैं,
बड़े इंसान, आदमी, उसकी माँ बहन, बड़े, वो कोई होता नहीं, क्योंकि उनको सबको अपना गुजरान चलाने के लिए काम करना पड़ता है, क्योंकि गरीबी बहुत है। उनके पिताजी जो होते हैं वो बड़े बड़े शहर में काम करते हैं, तो सिंगल मदर्स हैं और समटाइम्स एब्सेंटी पेरेंट्स हैं। तो बच्चे यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से मारे जा सकते हैं। तो ये एक जानवर सीख गया है कि ये खुराक बहुत आसान है, और ये कभी कभी बनता है, क्योंकि ये जो समस्या है वो हमारे नॉर्दर्न बिहार में और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में गरीबी की वजह से काफी कॉमन है, और इसी एरियाज में वुल्फ अटैक्स ऑन चिल्ड्रन पाए गए हैं हिस्टोरिकली। दूसरा सवाल हमारा ये था कि अगर भेड़िया आदमखोर हो रहे हैं और गांव गिरात में घूम करके लोगों का शिकार कर रहे हैं, तो इन पर काबू कैसे पाया जा सकता है, वो भी इस बात का ध्यान रखते हुए कि इंसानों की जान की रक्षा के साथ जानवरों की जान की रक्षा भी की जा सके। प्रशासन काफी कुछ मेहनत कर रहा है, आई वुड गिव देम फुल क्रेडिट। वुल्फ को पकड़ना बहुत आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल चीज है, क्योंकि ये पिंजरों में बहुत कम आता है और उसको रेंज में नहीं आता। जो बंदूक की रेंज होती है जिसमें से ट्रैंक्विलाइजर डार्ट आप मार सकते हैं, वो करीबन 20 से 30 मीटर तक की रेंज होती है। तो भेड़िया करीबन 100 मीटर दूरी पे ही रहता है, आपको देख के वहां से भागता। तो भेड़ियों पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। मेरे कॉम्प्लीमेंट्स हैं यूपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, उन्होंने लिए बहुत बड़ी चीज है। तो जो प्रशासन कर रहा है वो ठीक कर रहा है। इसमें से मेरे हिसाब से एक ही भेड़िया है जो ये बच्चों को मार रहा है। अब वो कौन सा भेड़िया है वो पता नहीं, किसी को पता नहीं। तो यहाँ भेड़िए पकड़ना जरूरी है, बोल रहे हैं कि 6 भेड़िए हैं, उसमें से एक ही होगा। परंतु ये भेड़िया जो मेरे हिसाब से वो झुंड में नहीं रहता, अकेला रहता है, क्योंकि जो शव मिले हैं उसको मैंने फोटोग्राफ्स मैंने देखे हैं, उसको मारने का जो तरीका है वो एक भेड़िए का है, पूरे झुंड का नहीं है। दूसरा, उसके ऊपर जो खाया है, अवशेष जो खाए हैं, वो एक जानवर ने ही खाए हैं, ज्यादा जानवरों ने नहीं खाया। नहीं तो ज्यादा जानवर झुंड में होते तो शव में कुछ बचता नहीं, सब कुछ खाया जाए। बच्चे काफी वजन के नहीं होते हैं, जो मैंने फोटो देखे हैं करीबन 20 किलो के ही है, उससे ही कम है। तो ये एक ही जानवर का खुराक है और वो खा के फिर वहां से निकल गया। तो एक जानवर, ये जब जानवर मारा जाएगा या पकड़ा जाएगा तो ये समस्या हल हो जाएगी। और जब तक हमारे वहाँ यहाँ गरीबी है और लिविंग कंडीशंस इतनी पुअर हैं, ऐसी समस्या भविष्य में कभी न कभी बन सकती है। इसके अलावा हमने ग्राउंड पर मौजूद पत्रकारों से भी बात की। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम के ताज़ा अपडेट्स हमसे शेयर किए। भेड़ियों की संख्या तो उस पूरे इलाके में मुझे लगता है कि जो मेरा अपने वहाँ के लोकल, क्योंकि मैं तो वहीं पर रहने वाला हूँ, गोंडा का बगल में, मेरे गांव से वो जो जगह है वो 30 किलोमीटर है। तो भेड़ियों की संख्या तो वहाँ 100 से ऊपर होगी। मतलब वो ये ऐसा नहीं है कि वहाँ 20-25 है, क्योंकि भेड़िया उस इलाके में जो ये घाघरा नदी और कतरिया घाट के बीच का इलाका है, यहाँ 50 के आसपास भेड़िए होंगे। 4 पकड़े गए हैं जिनको उन्होंने गोरखपुर जू में शिफ्ट किया है, और 2 अभी भी जिनको जो सस्पेक्टेड है, जिनको लगता है कि 2 और आदमखोर है जो एक्शन जो मतलब अटैक कर रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पर उन्होंने 22 टीमें लगाई हैं, जो कि जिसमें कि एक उनकी अपनी पूरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम होती है, जिसमें 5-5 लोग होते हैं। जो एक ट्रंकलाइज करने के लिए एक आदमी होता है, स्पेशलिस्ट होता है। फिर उसके बाद चूंकि रात में वो मूव करते हैं तो एक नाइट विजन कैमरे और उस तरह पर लगा रखे हैं। और एक आदमी जो 2 टीमों में एक आदमी होता है जो फुटप्रिंट्स का एक्सपर्ट होता है, जो ये देखता है कि वो जो फुटप्रिंट्स हैं वो कुत्ते के तो नहीं है, भेड़िए के हैं और किस जानवर के हैं। तो और उनका मूवमेंट ट्रैक करने के लिए प्लस उसके बाद कुछ उन्होंने बहुत पुराने लोगों को बुलाया है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं, जैसे जो मतलब पहले काम रिटायर हो गए थे, वन दरोगा हैं और इस तरह के लोग जो है। तो जिनको एक्चुअली में क्या होता है कि इनको सारी मूवमेंट जानकारी होती है। मतलब हम लोग जब इनको कवर करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि ये लोग सूंघ के पता लगा लेते हैं कि कौन से जानवर कहाँ पे हैं। और चूंकि बाढ़ का इलाका है, बाढ़ थोड़ी आई, थोड़ा सा उनको दिक्कत हो रही, दलदल है कई जगह पर। तो भेड़िए कई बार क्या करते हैं कि वो दलदल वाले उसमें अपने को घुटेड़ के बैठ लेते हैं, बिल्कुल तो पता लगता नहीं है कि रात में कि वहां बैठे ही नहीं बैठे हैं। तो ये बड़ा इशू आ रहा है। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है।